8 साल में तो ऐसा बहुत कुछ होना चाहिए था जो नहीं हुआ। 8 साल में पहली बार एक किसान, दुख होता है मुझे ये कहते हुए, महाराष्ट्र का एक किसान, केदारी अगर उनका नाम मुझे याद है तो, उन्होंने आत्महत्या करते हुए अपने सुसाइड नोट में प्रधानमंत्री का नाम लिखा। ये दुख की बात है इस देश के लिए कि 75 साल बाद आजादी के अगर एक किसान आत्महत्या कर रहा है तो वो ये कह के कर रहा है कि प्रधानमंत्री जी मेरी आत्महत्या के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप अपने अलावा किसी की बात सुनते नहीं है, समझते नहीं है, आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं दिया और हमारा जो इनपुट कॉस्ट थी वो बढ़ती गई। ये कितनी दुख की बात है। तो मुझे लगता है 8 साल में तो बहुत कुछ होना चाहिए था, खासतौर से किसानों के लिए, युवाओं के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे मध्यम उद्योगों के लिए, जो नहीं हुआ। आपने जो किसानों की बात कही, चाहे वो फूड सिक्योरिटी एक्ट हो जिसका इनडायरेक्ट बेनिफिट किसानों को मिला, चाहे वो माफी, जो कर्जे की बड़ी माफी हमने करी वो हो, असल में आपको किसान को सुविधा पहुंचानी है। इस सरकार ने क्या किया, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूं। ये एक झुंझुना बजाते हैं हर टीवी चैनल पर जाकर और हर पेपर में इनके लोग जाकर कहते हैं हमने तो जी किसान को 6,000 रुपए दिए हैं सालाना। आप मुझे एक बात बताइए, 27 लाख करोड़ रुपए आपने इस देश से वसूले एक्साइज बढ़ाकर, डीजल का दाम आपने बढ़ाया, जीएसटी खाद पर आपने लगाया, ट्रैक्टर के पार्ट पर जीएसटी आपने लगाया, कृषि उपक्रम पर जीएसटी आपने लगाया, कीटनाशक पर, खाद पर जीएसटी बढ़ाया, दाम बढ़ाए। आपने खाद की बोरियां 50 किलो के बजाय 45 की कर दी और दाम बढ़ा दिया। ये कौन सा औचित्य है? और आप कहते हैं आप किसानों के हितैषी हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा किसान विरोधी दूसरी सरकार हो नहीं सकती। आप सब ने देखा था कि कैसे किसानों ने लगभग 1 साल बड़ा प्रदर्शन करके इस सरकार को घुटने टिकवाए और इस सरकार के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने एक संवैधानिक पद के व्यक्ति से कहा कि अगर 700 लोग मरे हैं तो मुझे क्या, मेरे लिए थोड़ी मरे हैं। ये कितना बड़ा दुख की बात है कि इस देश का प्रधानमंत्री इतना संवेदनशील और इतनी असंवेदनशीलता दिखा सकता है।